Hi guys, this is फिरोन ठाकुर here. आफ्टर 1 year मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और ये वीडियो है सिर्फ होम वर्कआउट पे। ये वीडियो स्पेशली है जो उन लोगों के लिए जो लोग बिगिनर है और नहीं जानते हैं कि वर्कआउट कैसे करना है घर पे। और यूजली वो लोग जिम तो जाते हैं पर उन लोगों को पता नहीं कि कैसा करना है, क्या करना है, और स्पेशली इंस्ट्रक्टर्स जो नहीं बताते हैं उन लोग को। So you can watch my video and you can do the workout at home. Let's start the video, okay? So guys, when it's got done, remember this. This is just for warm-ups, okay? अभी मेन एक्सरसाइज बाकी है. So you take rest, पानी पी लो, and then we'll start again. And one more thing, while doing this exercise, always remember that your legs are not too wide, not too close. Okay? As you can see, it's not too wide, not too close. ठीक ठाक अपने शोल्डर के लेवल पे रखना है. And you go down, not too much. ऐसे ही करना है जैसे कि आप चेयर पे बैठ रहे हो. Okay? Only that level. Get up. उसके बाद the next thing is you need to keep your back straight. Straight as in एकदम straight नहीं. Inclined position this way. Okay? Always remember while doing the squat, चाहे वो free hand हो या weights के साथ, always keep your back straight. Make it strong. If you bend down too much, you'll injure yourself. Okay? So let's take a break. So guys, फर्स्ट फ्री हैंड तो ख़त्म हो गया. नाउ आई पुट वेट्स. सिंस आप देख सकते हो बार रेडी है. तो अभी आपको क्या करना है कि आप अगर बिगिनर्स लेवल कर रहे हो तो आप सिर्फ 5 kg का लगा सकते हो. 5 एज इन 5 and 5. हैवी मत करिए क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है, आपका बॉडी को भी आदत नहीं है और आपको भी अभी इतना पता नहीं है. सो फर्स्ट यूज टू 5 kgs. उसके बाद में अगर आपको बढ़ाना, अगर आपको लगता है कि आप बढ़ा सकते हो, यू हैव द कैपेसिटी ऑफ डूइंग इट, you can increase, but be sure कि आप सेफ्टी फर्स्ट. आपको बॉडी को इंजर नहीं होना है. अगर बॉडी इंजर हो गया तो एक्सरसाइज कैसे करोगे सर. इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज टेक उतना ही वेट लो जितना आप उठा सकते हो. ये नहीं कि आपको ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप हैवी वेट उठा लोगे और आसपास कोई ना हो. एग्जैक्टली. अगर आप अकेले कर रहे हो तो आपके साथ तो कोई होगा नहीं हेल्प देने के लिए. एंड इफ़ यू डूइंग हैवी तो ऑलवेज कीप सपोर्टर. सपोर्टर मीन्स सिर्फ वहाँ खड़ा रहे, आपको कुछ हेल्प ना दे. अगर आपसे नहीं उठ रहा है तभी जाके वो हेल्प करे. बट फॉर दैट मीन वाइल यू कैन डू विद द लाइट वेट जो आप उठा सकते हो. उतना ही उठाओ जितना आप उठा सकते हो, उससे ज़्यादा मत उठाना. सो वी स्टार्ट द फर्स्ट सेट ऑफ दिस स्क्वाट. स्टैंड नहीं है मेरे पास तो जस्ट लिफ्ट विद माई हैंड. Again same position, ज़्यादा वाइड नहीं, ज़्यादा. Okay, now let's start. So okay guys, ये मैंने किया है 20 reps फर्स्ट सेट. क्योंकि आई एम गेटिंग यूज टू द एक्सरसाइज, क्योंकि 1 साल हो गया मैंने एक्सरसाइज नहीं किया. सो आई जस्ट स्टार्टेड टुडे, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ. अगर आपने नहीं किया है तो ऑलवेज लिफ्ट लाइट फर्स्ट स्टार्टिंग. आई एम नॉट टेलिंग यू टू ऐसे करते ही जाओ. फर्स्ट आप जब बिगिन कर रहे हो लाइट वेट से शुरू करो, सो दैट योर बॉडी, आपके बॉडी को आदत हो उस हैवी वेट. लेटर ऑन आस्ते आस्ते आप बढ़ाते रहो उसको, उससे आपका बॉडी एडजस्ट करना सीख जाएगा. हाँ, एट फर्स्ट दर्द होगा, यू विल गेट टायर्ड फास्ट, बट स्लोली आदत पड़ जाएगा. एंड जैसा आपने देखा मैंने बॉडी कैसा रखा है, स्ट्रेट, नॉट टू ज़्यादा नीचे झुकना नहीं है, ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है. यू हैव टू स्टे इन वन लेवल. ठीक है. सो टेक अ ब्रेक
and then we'll start the next set. सो गाइस सेकेंड सेट भी ख़त्म। अभी मैंने 30 kg लगाया। सो दैट 30 kg लगा के मैंने 20 रैप्स फिर से करे। द फर्स्ट सेट आई डिड 20 देन अगेन 20। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ओके 30 लगा के मैं 15 10 20 कर सकता। बट फॉर द बिगिनर्स आप पहले देखो कि आप फर्स्ट सेट में कितना करते हो। इफ़ यू गो ऑन डूइंग 30 विथ 10 kgs or 40, to the next set you can do at least 30. If you do 40 you do 30, if you do 50 you can do 40. The first thing is that you have to feel the muscle. Okay, आपको legs करते वक्त you have to feel the muscle कि कहाँ पे exactly लग रहा है at the point. अगर आप पूरा बैठ जाओगे तो it will be easy to, I mean it will be difficult for you to get up. तो इसलिए हर वक्त एक चेयर का लेवल रखो, उस पर बैठना है। जैसे डोंट पुट द एक्चुअल चेयर, जस्ट इमेजिन की चेयर रख रहे हो, उसमें बैठना है एंड यू हैव टू गेट अप एट द सेम टाइम। उसके बाद में जैसे आप बैठे हो यू हैव टू फील द मसल कि हाँ यहाँ पे लगा। द फर्स्ट सेट आप ज़्यादा करो ताकि द सेकेंड सेट आपको, अगर आपने वेट एक्स्ट्रा डाला भी है तो सेट आप रैप्स आपका कम लगे। रैप्स कम लगेगा तो मसल ब्रेक होगा। जितना स्लो आप करोगे उतना जल्दी मसल ब्रेक होगा और आप इम्प्रूवमेंट जल्दी मिलेगा। ओके, सो वी टेक रेस्ट देन विल डू द थर्ड सेट। मैं फिर से इंक्रीज कर रहा हूँ बट आप पहले देखो आपको होता है या नहीं होता। ओके, सो गाइस ये थर्ड सेट भी मैंने कर दिया। थर्ड सेट मैंने 15 ही किया क्योंकि अगर मैं थक गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाहर रैक है नहीं मेरे पास, साथ में कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो अगर आप कर रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्पेशली इस एक्सरसाइज पे स्क्वाट पे जब आप वेट ले रहे हो एंड 2 सपोर्ट होना चाहिए, लाइक 2 गाइज होना चाहिए आपके साथ में, सो दैट अगर आप थक गए, आपसे वेट नहीं उठा जा रहा तो वो लोग वेट को पकड़ लेंगे। डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू हैवी when you're alone. Okay, so be safe. अब मैं दूसरा एक्सरसाइज शुरू करूँगा जो है लंजेस। ओके, सो टेक अ ब्रेक। सेट ऑफ लंजेस हो गया है। सो बहुत ही मुश्किल आफ्टर 1 ईयर इफ यू स्टार्ट फट जाते भाई। मेरे तो फट गई आपकी भी फटने वाली है, बट एनीवे करना है तो करना है। सो इन फर्स्ट सेट मैंने किया है 15
सो अगर आपको भी करना है तो यू डू 15 और 20, अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट डू 12। ओके, उसके बाद में फिर वेट अगर आपको बढ़ाना है तो ठीक है, नहीं बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, आप उसी वेट से फिर से 12 करो। अगर नहीं 12 नहीं होता है तो 8 करो। एट द एंड इंक्रीज वेट 2 kgs अप टू हाउ मच यू कैन लिफ्ट। 2 kg बढ़ा के 8 करो, 6 करो, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। उसके बाद रेस्ट, इस बीच में रेस्ट लेते रहो एंड ड्रिंक वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर। ओके, सो गाइस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सिंस ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, लंजेस हो चुका है, सो अब हम करेंगे, मैं करूँगा बल्गेरियन स्क्वाट। बल्गेरियन स्क्वाट में आपके पास अगर आप टेबल है तो टेबल यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ अ सोफ़ा। सिंस मेरे यहाँ सोफ़ा है तो मैं सोफ़ा को यूज़ करूँगा। वाई सोफ़ा? बिकॉज लेग्स को थोड़ा कुशन मिल जाता है एंड यू कैन डू मोर एक्सरसाइज विद दैट। अगर आपके एक पैर में दर्द हो रहा है तो यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट दूसरे पैर में, बिकॉज एक पैर ऐसे दर्द हो रहा है, दूसरा पैर भी दर्द हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, राइट? सो मैं सोफ़ा पे कर रहा हूँ, एज यू कैन सी मैं जैसे करता हूँ बल्गेरियन स्क्वाट। जिसको आता नहीं है, जिसको पता नहीं बल्गेरियन स्क्वाट क्या है, ओके लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं डंबल नहीं, यूजुअली तो लोग डंबल ही लेते हैं, इसमें मैं वेट्स ले रहा हूँ। दिस इज 5 kgs, 5 kg का वेट्स लेके सिंस मैं सिर्फ लेग्स का बता रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेट ऑन माय लेग्स। मैं कैसे रखता हूँ, ये बॉडी स्ट्रेट, सो ये मैंने किया 10 each because I'm already tired. I'm already tired. ये मैंने किया 10 सेट जो अभी हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड बल्गेरियन स्क्वाट। ओके, अगर आपके पास टेबल है तो टेबल, नहीं है तो सोफ़ा भी यूज़ कर सकते हो। सो आई हैव डन 10 each legs because I'm already tired. डंबल्स अगर नहीं भी है तो यू कैन यूज़ द वेट लाइक आई डिड। और अगर आपको वेट्स तकलीफ होता है तो डंबल ले लो, यू कैन डू विद द डंबल, बट बिफोर दैट फ्री हैंड यूज़ करो। ट्राई टू डू फ्री हैंड सो दैट यू गेट द बैलेंस हाउ टू डू इट। ऑलवेज रिमेंबर कि बल्गेरियन स्क्वाट करते वक्त लेग्स को पूरे वो बेंच के ऊपर नहीं रखना है, बेंच टेबल सोफ़ा जो भी हो उसके ऊपर नहीं रखना है। ओनली योर ankle should be here on the edge of the bench, ताकि आप नीचे बैठ सको। ओके, जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इफ़ यू कीप द होल लेग्स हियर तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा नीचे बैठने को। सो इट्स बेटर यू पुट योर लेग्स, आई मीन योर एंकल्स ऑन द सोफ़ा एंड देन सिट। रिमेंबर, जो लेग ज़मीन पे है वो 90 डिग्री स्ट्रेट होना चाहिए। सॉरी, मेरा जुबान लड़खड़ा रहा है बिकॉज आई एम टायर्ड। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम नॉट डूइंग टू मच बिकॉज आज ही शुरू किया है, सो आई डोंट वांट टू गेट टू मच टायर्ड। और भी बहुत सारा एक्सरसाइज है लेग्स के लिए, बट आज के लिए इतना ही। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैक, जो मैं कल करूँगा। मैं एक बॉडी पार्ट एक दिन में करता हूँ बिकॉज इट गिव्स मी टाइम टू रिकवर। जो एक्सरसाइज मैंने किया है उसके रिकवर के लिए बहुत लोग होते हैं जो एक साथ फुल बॉडी पार्ट करते हैं या 2 बॉडी पार्ट करते हैं, वो लोग का चॉइस है, बट दिस इज़ व्हाट गिव्स मी रिजल्ट। तो अगर आपको भी करना है तो यू कैन ट्राई माई एक्सरसाइज। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फूड। फॉर रिकवरी यू हैव टू ईट फूड। आप एक्सरसाइज करने से पहले कुछ खा लो 1 घंटे पहले, और उसके बाद
एक्सरसाइज करने के बाद खा लो या कुछ देर बाद करो, बट यू हैव टू ईट फूड. Without food, there's no recovery, no result. I will not give you so much of फालतू की बात बिकॉज मुझसे बेटर सब लोग जानते हैं आजकल बॉडी बिल्डिंग के बारे में. हाँ, सो दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाट गिव्स मी रिजल्ट, एंड आई एम श्योर आपको भी रिजल्ट जरूर मिलेगा. आप सिर्फ हार्ड वर्क करो एंड बी हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ एंड बी पेशेंस. ये 3 चीज़ हमेशा याद रखो बॉडी बिल्डिंग में. बॉडी बिल्डिंग कभी भी जल्दबाज में नहीं होता है. आराम से, जितना आराम से आप करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए. एंड और आज के लिए बस इतना ही. I'll see you on my next video. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Okay, bye.